प्रेज द लॉर्ड। उसकी दया को आपने गौर किया है कभी? 99 भेड़ों को छोड़कर, जबकि आज के तौर पर पास्टरों के पास इतनी बड़ी भीड़ हो तो वो 99 को छोड़कर एक को कभी ढूंढने नहीं जाएंगी, परंतु वो हमारा प्रभु है। वो तुमसे इतना प्रेम करता है कि 99 को छोड़कर उस भटकी हुई को लाने के लिए वो उसे पहाड़ों पर जंगलों में ढूंढता है कि वो कहाँ है। मेरे प्रियो, वो तुमसे इतना प्रेम करता है। नी नीनवे के लिए आज्ञा दी उसने यूना को, और वो नहीं गया वहाँ पर। तब उसने यूना नबी ने ठाना कि मैं दूसरे देश को चला जाऊँगा, तरसीस को। मेरे प्रभु, मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, जब उसकी जलजलाहट उसके पास भड़की और तूफान आंधियों ने उसे घेरा, और जब उसने मगरमच्छ ने निगल लिया, तब उसको याद आया मुझे यहोवा ही है बचाने वाला और कोई नहीं है। यस, हालेलुया। वो जानता था कि मुझे इस नरक से, जो मैं जहाँ पर मैं बच नहीं सकता, भस्म हो जाऊंगा, मुझे प्रभु ही है जो बचा सकता है। यस मेरे लोगों, प्रभु के लोगों, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा एक बार चांस दे और गलती हो जाए तो दूसरी बार आपके पास आएगा, यदि आपने तीसरी बार गलती की तो चला जाएगा, फिर नहीं आएगा। ये ध्यान रखें। वो पवित्र पाक है, पाक आत्मा है। हालेलुया। वैसे ही जब पौलुस ने 3 बार इनकार किया, तो जब उसे वो पवित्र आत्मा की वैल्यू मालूम पड़ गया तो वो सिलेंडर हो गया प्रभु के प्रति, और उसकी परछाई से लोग चंगे होने लगे। पौलुस जो लोगों को मारता था, पीटता था, बंदी गृह में डालता था, वही पौलुस जब प्रभु ने उसे दर्शन दिया और वो है एक नम्र और दीन इंसान बन गया, और प्रभु को अपनी उसने भविष्य, उसके आप देख सकते हैं, वो शुद्ध पगड़ी, शुद्ध मन, शुद्ध भविष्य और शुद्ध जूते उसके पास थे। वो प्रभु की इच्छा के लिए मरने के लिए भी कोई उससे दिक्कत न थी। यस, हालेलुया। वो दीवाना हो गया था प्रभु की आज्ञा पर चलने के लिए। यस माय लॉर्ड। वैसे ही एलिय्याह नबी का विश्वास को देखो, जो जो जिसने विश्वास के थ्रू उस नदी को 2 भाग किया। और पहले दूसरे राजा पहले में लिखा है कि जब वह पहाड़ पर बैठा था तो उसको पकड़ने के लिए फौज आई, और उसने कहा यदि मैं परमेश्वर का सच्चा दास हूँ तो इन 50 पर आग उतरी और वो भस्म हो गए। मेरे प्रियो, बाइबिल यूं ही नहीं हवाओं में बात नहीं करती है। बाइबिल ही है जिसने लाजर को जिंदा किया, मुर्दा 4 दिन के मुर्दे को। बाइबिल ही है जिसने जन्म के अंधे को चंगा किया था। बाइबिल ही है जो पैरालाइज के रोगी को चंगा किया था। वो बाइबिल का परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। यस, बंद कोखों को चालू करने वाला। अब्राहम के विश्वास को देखो, जो बुढ़ापे में मैं उसे उसने बच्चा दिया। सारा बच्चा करने की शक्ति नहीं थी, फिर भी उसे बच्चा दिया। कैसे मेरे लोगों, क्यों क्यों भटक रहे हो? उसकी सुनो और मानो कि वो 99 को छोड़कर एक को कैसे बचा ले गया, वैसे तुम्हें भी बचाएगा। हालेलुया। यस, दबे हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, शैतान की हर एक इच्छा पर चलने वाले, एक बार उसकी ओर मुड़कर देखो, वो तुमसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया। प्रभु भला है, प्रभु सच्चा है, प्रभु झूठा नहीं है, प्रभु सत्य है। उसने कहा सत्य मार्ग जीवन मैं हूँ। सचमुच आप किधर से भी उसके बगैर चल नहीं सकते, न मार्ग पर, न सत्य पर, न जीवन पर। जीवन की रोटी है वो, उससे खाओगे तभी आपको स्वाद मिलेगा, अन्यथा देखने जिससे कुछ नहीं होगा। यस, हालेलुया। प्रभु महान है, सच्चा है, पवित्र है, निर्दोष है। उसने हमारे लिए सब पीड़ाएं उठाई हैं। शैतान ने क्यों अपने लिए, शैतान सारी बुराइयों को हमसे करवाता है, हर एक गुनाह हमसे करवाता है, हर एक पाप को हमारे अंदर जन्म देता है और करवाता है, और खुद भी करता है। पर जब वो परमेश्वर के किसी दास के परमेश्वर के सामने जाता है तो अपने आप को सिलेंडर कर देता है, और वो कब कपाना स्टार्ट हो जाता है। और वो जानता है कि वो परमेश्वर है, परंतु हम मनुष्य जानते ही नहीं है कि वो सचमुच समस्त जातियों का राजा है। शैतान जानता है कि ये मेरा राजा है, समस्त पृथ्वी का हाकिम और बनाने वाला है, परंतु हम मनुष्य नहीं जानते उससे। हम अपनी अपनी हाथ के बनाए हुए उन चीज़ों के पीछे लग जाते हैं जो कुछ भी नहीं है। यस, हमें
हाथ की बनाई हुई चीज़ों से नहीं, परंतु हमें उन चीज़ों के पीछे चलना चाहिए जो परमेश्वर ने अपने हाथों से अपने सामर्थ्य से बनाई हैं। हालेलुया। महान परमेश्वर है, उसकी सुने। यस, मूसा ने पहली बार परमेश्वर को देखा, वो एक झाड़ी में आग जल रही थी और वो झाड़ी जल नहीं रही थी, वो पवित्र आत्मा की आग है। जैसे हम दूसरी बार भी देख सकते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो में वही आग को हम देखते हैं। जो आग वहाँ चल रही थी, वही आग वहाँ शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाने के लिए वहाँ पर आई थी। और उनके बाल भी नहीं जड़े, उनकी जुराबें भी नहीं झुलसी, क्योंकि वो आग वहाँ थी उनको बचाने के लिए। कौन सी आग? जो आग मूसा से बातें कर रही थी, वो आग वहाँ पर भी मौजूद थी। हालेलुया। तो मैं और आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। मन फिराओ उन सारे कामों से जो हम इस संसार में करते हैं, तभी आप परमेश्वर को जान सकोगे। और ग्रहण करो उस उद्धारकर्ता को जिसने तुम्हारे लिए मार खाई, कोड़े खाए और अपने आप को बलिदान किया। वो है यीशु मसीह नासरी। उसकी आवाज़ को सुने, क्योंकि सचमुच वो आपसे अब से लेकर सर्वदा तुमसे प्रेम करता है। क्योंकि उसने आप वचन में कहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। राजा हमारे साथ है, हमें उसकी आज्ञाकारिता में चलना है। हालेलुया। बाइबल एक वो किताब है जो ज्ञान में से ज्ञान को पैदा करती है। वो लाठी और चाकू और तलवार और बंदूक को चलाने के लिए नहीं कहती है। वो कहती है हर एक इंसान प्रेम करो, हर एक प्रेम पड़ोसी से, अपने भाई से, अपने परिवार में प्रेम करो, ताकि तुम मुझे पहनकर उन्हें दिखाओ कि मैंने तुम्हें कैसा बनाया है, ताकि लोग जानें, हमारी नहीं तारीफ परमेश्वर की करने पाएँ कि सचमुच वो परमेश्वर है। हालेलुया। यूं ही नहीं, उसने उस उस कोढ़ी स्त्री ने उसको इसके आंचल को छुआ और उसने विश्वास किया कि मैं इसके आंचल को छू लूँगी चुपके से ही, तो मैं चंगी हो जाऊँगी। पर प्रभु ने जान लिया कि इसने मुझे छुआ है। प्रभु ने इसलिए जाना ताकि वो गवाही दे कि मैंने इसके आंचल को छुआ और मैं चंगी हो गई। जाने लोग, मुझ पर ईमान रखने वाले, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, पीछे से भी आकर मुझे छुएंगे तो भी वो चंगे हो जाएंगे पीछे से। और ऐसा ही हुआ। इसके लिए आप डरे नहीं। उस स्त्री ने जिस प्रकार आंचल को छुआ और वो चंगी हो गई और वो चली गई। फिर जाकर वो गवाही देने लगी, हाँ प्रभु मैं, क्योंकि प्रभु ने आप जान लिया था और प्रभु ने कहा वो कौन है जिसने मुझे छुआ। तब वो छिप नहीं सकी और आके उसके चरणों में गिर गई, बोलती है प्रभु मैं हूँ। हालेलुया। तो आपको भी ऐसा ही विश्वास रखना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि विश्वास में दृढ़ ही लोग परमेश्वर की बड़ाई और परमेश्वर की योग्यता को जानते हैं। हालेलुया। कि उसने हमारे लिए क्या कार्य किया है। वो बड़ा और महान परमेश्वर है जो तुमसे और हमसे प्रेम करता है। हम इतनी गंदगी के बावजूद, गंदे होने के बावजूद भी वो आपको ये नहीं कहता कि आज तुझे मैं अपने घर से निकाल दूंगा। नहीं, जैसे हम अपने बच्चों को एक गलती करने के बाद हम बच्चों को गालियां देकर कहते हैं तो आज के बाद तू मेरा बेटा नहीं, आज के बाद तू मेरी संतान नहीं, आज से मैं अपने जीवन से तेरा नाम निकाल दूंगा। परंतु उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा आई लव यू सन, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यस। तो हमें अपने प्रभु के प्रति चलना चाहिए। और यदि हमारा प्रभु महान है, एलिशा नबी ने उस नदी में कुल्हाड़ी गिर गई थी, उसने लकड़ी डाली और उसमें लकड़ी में फंसी हुई उसमें आई, जबकि लोहे की कुल्हाड़ी कभी निकलती नहीं है डूबी हुई, वो निकलती है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हम कहीं उसे छुप नहीं सकते। और यदि हम सच्चाई के साथ हैं तो कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है जो हमारे लोगों के मार्ग को रोक सके। हम सच्चाई के साथ में, तब सच्ची आराधनालय यीशु के नाम में है, आश्रम में नहीं। आश्रम बनाने वालों कान खोल के सुनो, आश्रम में कुछ नहीं है। अगर तुम्हें प्रभु की आराधनालय चलानी है तो उसके नाम में लो, यीशु आराधनालय, तब ये जगह स्थिर रहेगी, आश्रम से नहीं। आश्रम राजाओं महाराजाओं को होते थे उस टाइम पे, अब नहीं। परंतु हमें प्रभु की योग्यता में चलना है। ये तुम्हारे लिए वार्निंग है। यदि तुम ऐसा ना करोगे तो उसका सामना करोगे आप। किसका? प्रभु यीशु का सामना करोगे। उसके नाम में सामर्थ है, उसके नाम में छुप के ऐसे नहीं। हम
गेट पर किसका नाम लेंगे? जब हम प्रवेश होंगे स्वर्ग में, वहाँ प्रभु यीशु के दूत होंगे। और आश्रम के नाम से कोई चर्च नहीं है। चर्च का मतलब क्या है? ये इसमें रहस्य है। चर्च क्राइस्ट, क्राइस्ट, जीसस इज क्राइस्ट, यही नाम है इस चर्च का। इसको अगर गौर से देखेंगे तो ओके। तो आश्रम के नाम पर कोई बाइबल में जिक्र नहीं है। जिक्र है तो आराधनालय के नाम पर, यीशु आराधनालय के नाम से अपने उस जगह को स्थिर करें जहाँ पर आप प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। बुरा लगे तो हमें अवश्य बताएं, और अगर कुछ अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर करना, ताकि दूसरों की आंखें खोलें। प्रभु महान है, सच्चा है, पवित्र है, हर एक दोषियों को बुलाने आया है। पापियों के, वो धर्मियों के लिए नहीं। धर्मी वो लोग हैं जो आज संसार में हैं, पाप करने के बावजूद भी वो धर्मी हैं। हम लोग पाप से 10 किलोमीटर दूर भागते हैं, फिर भी हम लोग अपने आप को धर्मी घोषित नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं धर्मी हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो हमसे इतना प्रेम कर रहा है। दाऊद ने जब गोलियत को मारा तो दाऊद की कोई हिम्मत नहीं थी कि वो इसे मार सके, परंतु थी, क्योंकि उसका विश्वास अटूट था परमेश्वर पर, कि वो परमेश्वर का दास था। और वो जानता था कि इस गुट्टी, जो भी गुट्टी उसने ली, और उसने 100% प्रार्थना की हुई, वो घुमा के उसको मारा, गोफन में लगा कर उसको जाके बैठ गया। ये परमेश्वर का सामर्थ्य तीर था जो गोलियत को मारा था, दाऊद नहीं। इसके लिए उसकी आज्ञाकारिता में चलें। प्रभु सचमुच महान और जय जयकार के योग्य है। यस, सिलेंडर करें। हम ये भी फिर से कहते हैं, आश्रम बनाने वालों सावधान। आश्रम में कभी प्रभु वास नहीं करता, जिसके लिए तुम्हारी कलीसियाओं में आशीषित नहीं हो। यदि आप आशीषित होना चाहते हो, उसके नाम की महिमा करो। आराधनालय, यीशु आराधनालय लिखो, ताकि उसके दूत आकर वहाँ पर तुम्हारी रक्षा करें। हालेलुया। महान परमेश्वर की जय हो, और वो सचमुच हमारे साथ है। हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।